तरफ पोस्टर पे अभिषेक झा जीत रहे हैं, बिल्कुल, निश्चित ही जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ जब लोगों से बात कर रहे हैं तो उस पोस्टर का असर नहीं दिख रहा। द्वितीय वरीयता में क्या राकेश रोशन क्वालिफाई कर रहे हैं, तो देखिए इसी जगह पर इमोशनल क्वोशेंट काम करता है। इस अपील में भी उन्होंने लिखा है, और ऐसे जनरली भी उस क्षेत्र में ये फेमस है कि तेजस्वी को हराने के लिए कुर्बानी तक दे दी अपनी इन्होंने। यूजुअली जो चुनाव हैं स्नातक एमएलसी के, ये पार्टियों के बंधन से परे होते हैं, लेकिन तब तक प्रशांत किशोर ने इनको समर्थन कर दिया। अब प्रशांत किशोर समर्थन से उनको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये तो पोस्ट इलेक्शन ये एनालाइज करेंगे। आप तिरहुत चुनाव की बात जब कीजिएगा तो मुझे लगता है कि पलड़ा भारी इस तरफ लग रहा है। गलत टाइम पे विनायक गौतम को उन्होंने सपोर्ट मैदान किया में उतारा है, और उतारे के उतरे हुए थे, वो सपोर्ट बस किया उन्होंने, और उसकी वजह से जो कुर्सियां खाली वाला एक फोटो वायरल हो रहा है, प्रशांत किशोर खुद नहीं पहुंचे उस कार्यक्रम में। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। बिहार में चुनाव भले ही 2025 में हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी आए दिन बढ़ती दिख रही है। अगर हम बात करें हाल के उपचुनावों में, तो जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं, ये सत्ताधारी साथी विपक्ष में जो दल बैठे हुए हैं उनके लिए एक सबक भी है, और सत्ताधारी जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच अब बिहार में एक और चुनाव है, स्नातक का चुनाव, एमएलसी का चुनाव। कहा जाता है कि एमएलसी का जो चुनाव होता है ये अपर हाउस ऑफ द स्टेट का होता है चुनाव, और इसमें जो स्नातक का इस बार चुनाव है, इसमें तिरहुत स्नातक में क्षेत्र में ये चुनाव हो रहा है। और यहाँ पर जदयू की तरफ से जहाँ अभिषेक झा हैं, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से गोपी किशन। इसके साथ ही साथ इस मुकाबले को जिस शख्स ने रोमांचक कर दिया है, उनका नाम राकेश रोशन है, और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। जिस तरह से इन्होंने हाल के दिनों में माहौल बनाया है, और माहौल बनाने के साथ इन्होंने एक बड़ा ही भावनात्मक, और साथ ही साथ कहा जाए कि एक अपना उन्होंने ब्लूप्रिंट और उनकी जो आने वाली जो रणनीति है उसे लेकर के भी उन्होंने आज एक पेपर कटिंग उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भावनात्मक अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जब वो पूर्व में चुनाव लड़े थे तो उनकी अचीवमेंट क्या थी। उन्होंने बताया है कि तेजस्वी यादव के विरोध में, वो खिलाफ में उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उन्हें 25,000 वोट भी आए थे। तो इन सारी चीज़ों को हमारे साथ आज हम नमन मिश्रा जी हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उस क्षेत्र में आप रह करके एक दो दिन से चीज़ों को भांप रहे थे, देख रहे थे। मेरी उपस्थिति तो देर से हुई थी, आप लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, और जब मैं देखा था तो आप लोगों से बात भी कर रहे थे। वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और रियलिटी क्या है, जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या वो वाकई में वैसा है या स्थितियाँ कुछ और है ग्राउंड पे? देखिए, होता है कि मतलब होर्डिंग और पोस्टर्स के माध्यम से प्रमोशन करना, उसमें अभिषेक झा चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं है। दूसरा होता है माउथ टू माउथ प्रमोशन, जैसे कई निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं अप्रत्याशित तौर पर, जैसे रुपौली में एक जीत शंकर सिंह की हुई है। तो यहाँ आप अगर इस जो एमएलसी चुनाव है तिरहुत का, इसको अगर आप उस चश्मे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ भी वो खेल हो रहा है। अच्छा, यूजुअली जो चुनाव हैं स्नातक एमएलसी के, ये पार्टियों के बंधन से परे होते हैं, बिल्कुल जाति के बंधन से परे होते हैं, लेकिन इस बार तो सब नियम ताक पर रख दिए गए हैं। इनफैक्ट राकेश रोशन के अखबार की कटिंग को मैं देख रहा था, मैंने उस पर खबर भी की है, पंचनामा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मतलब उसी वजह से मैंने पंचनामा उस पर किया भी। उन्होंने अपनी आखिरी लाइन में उस पूरे अपील के लिखा था कि संविधान के तहत दलों और जातियों के दायरे में ये चुनाव नहीं लड़ाया था, और उसकी धज्जी तो जदयू उड़ा रही है। देवेश चंद्र ठाकुर जीते हुए एमपी हैं, 24 घंटा वो साथ में है अभिषेक झा के, जदयू के एमपी हैं वो उस क्षेत्र के। प्रभाव तो पड़ेगा बिल्कुल। जदयू का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है अभिषेक झा के प्रचार में। अभिषेक झा जदयू के प्रवक्ता ही रहे हैं, बिल्कुल है। तो क्या ये चीजें संवैधानिक तौर पर सही हैं, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं राकेश रोशन। और उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर, देखिए मुख्य प्रतिद्वंदी तो लोग चुनाव मतलब समझते हैं कि राजद से कौन है, भाजपा से कौन है, जदयू से कौन है, चिराग लड़ित हो, यही ना सोचता है लोग। तो चूंकि गठबंधन है तो राजद का प्रत्याशी वहां है गोपी किशन, बहुत स्तरीय लड़ाई के लिए वो तैयारी उनकी नहीं दिख रही है, वो स्पष्ट वहां के लोग कर रहे हैं। मैंने यादव समाज के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि इसमें स्नातक वाला में है, मैं थोड़ी जाति देखते हैं। यादव समाज के व्यक्ति से मैंने बात की, उन्होंने कहा
मुसलमानों से मैंने बात की तो उनकी ओरिएंटेशन थी कि हमारे समाज से कोई लड़ाई नहीं है तो हम महागठबंधन को दे देंगे। तो ये MY हाँ, तो सुनिए गेम क्या है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि दे देंगे, तो मैंने कहा कि वो तो प्रथम वरीयता का दीजिएगा ना, द्वितीय वरीयता किसको दीजिएगा? द्वितीय का ही खेल होता है सारा। तो द्वितीय में उन्होंने निर्दलीय का नाम लिया कि भाई हम एनडीए को थोड़े देंगे, हम निर्दलीय को देंगे। एक जन सुराज का पैटर्न डेवलप हुआ लास्ट मूवमेंट में। जो गौतम है, विनायक गौतम, इनके नाम पर भी एक अंडरस्टैंडिंग बन रही थी लोगों में, लेकिन तब तक प्रशांत किशोर ने इनको समर्थन कर दिया। अब प्रशांत किशोर समर्थन से इनको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये तो पोस्ट इलेक्शन ये एनालाइज करेंगे। बट फ्रॉम वेयर आई सी दिस, मुझे लगता है इसका नुकसान इनको हो गया। अच्छा, पार्टी अच्छा की नहीं है जन सुराज अभी 4 बाईपोल में। हाँ, वो तो जमानत भी जब्त हो गई कई जगहों पर, और वोट भी उस एक्सपेक्टेशन से नहीं आया, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी नीचे आया, क्योंकि लोग कहते हैं मैं प्रशांत किशोर का क्रिटिक हूँ, जितना मैंने उम्मीद लगा था उससे भी कम वोट आया है। तो ये एक बड़ा समस्या है। और देखिए, जो बदनाम होता है उससे सकता है कोई क्या? सही बात है। गलत टाइम पे विनायक गौतम को उन्होंने सपोर्ट मैदान में उतारा है, और उतारे के उतरे हुए थे, वो सपोर्ट बस किया उन्होंने, और उसकी वजह से जो कुर्सियां खाली वाला एक फोटो बार बार वायरल हो रहा है, प्रशांत किशोर खुद नहीं पहुंचे उस कार्यक्रम में, तो उनकी दावेदारी थोड़ी हल्की हो गई। बल्कि भूमिहार समाज में खड़ा था, लेकिन अब भूमिहार समाज भी सोच रहा है कि भाई जातो को हाथों ना खावा। वही बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, तो और ब्राह्मण समाज का वोट क्या अभिषेक झा ले पाएंगे, ये भी क्वेश्चनेबल हो जा रहा है। जबकि बताता हूँ, उनके पीछे लगी हुई है ब्राह्मणों की फौज, देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा, ये लोग लगे हुए हैं उस क्षेत्र में, कैसे ही इनको अभिषेक झा को जिता दिया जाए। लेकिन अभिषेक झा बाहरी हैं, बिल्कुल, वो स्नातक क्षेत्र के, इतने बड़े स्नातक क्षेत्र के अंतिम चौहद्दी से भी नहीं सकते हैं। ये वहाँ के लोग भी बता रहे थे ये चीज। कल शाम में जब बात हो रही थी तो ढाबे में हम खाना खाते, वहीं मैंने जिक्र किया था पंचनामा में कि ढाबे पे हम खड़े थे, हमारे पंचनामा के एक दर्शक मिल गए और उन्हें वो सारी बातें बताई खुलकर कि, और जो बात वो उन्होंने कहा है, वो तो नंबर भी हमारा उनके पास है, उनका भी हमारे पास है, जो बात उन्होंने कही उस आधार पर तो राकेश रोशन काफी आगे हैं लोगों से, क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया कि 28,000 से 30,000 वोट बनाए हैं राकेश रोशन, इतना तो बनाया ही नहीं है कोई, और अगर किसी ने ज्यादा बनाया है तो उनका उतना वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कागज पर तो ज्यादा वोट इनके पास है, लेकिन प्रथम वरीयता से जीत नहीं होती है, या प्रथम वरीयता से जीत भी नहीं होती है। द्वितीय वरीयता में क्या राकेश रोशन क्वालिफाई कर रहे हैं? तो देखिए, इसी जगह पर इमोशनल क्वोशेंट काम करता है। इस अपील में भी उन्होंने लिखा है, और ऐसे जनरली भी उस क्षेत्र में ये फेमस है कि तेजस्वी को हराने के लिए कुर्बानी तक दे दी अपनी इन्होंने उसमें सबसे पहले उन्होंने शुरुआत अपने पिता से किया, फिर पिता से फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, फिर उसका तुमने वोट भी गिनाया है। पासवान की पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। भारी मन से इन्होंने लिखा तक है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है वो इस पार्टी या गठबंधन के दायरे में नहीं संभव है। चिराग पासवान को भी उन्होंने एहसास कराया कि आप जो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा तरह के बिहार फर्स्ट कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, अलग होना ही होगा। और मैं तो बानगी हूँ, अभी बहुत कहानी अभी तो ये इशारा उन्होंने किया। और बचपन में माँ की मृत्यु हो गई, फिर पिता की हत्या हुई राजनीतिक, तो ये सारी चीजें एक सिंपैथी इनकी तरफ कर मोड़ती हैं। और प्लस मैं बार बार कह रहा हूँ, तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ना ये एक बड़ा चेहरा इनको तुरंत बना देता है। ये निर्दलीयता अपनी जगह पर है, लेकिन अभिषेक झा, गौतम और गोपी किशन से अलग इनको क्या करता है, तो ये तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़कर और 25,000 वोट लेकर के आते हैं। 25,000 वोट मतलब चिराग पासवान की पार्टी 18,000 एवरेज वोट लेके आई थी 2020 के चुनाव में, ये 25,000 लेके आए थे। मतलब एवरेज वोट में नहीं फंसे थे, केवल चिराग का वोट इनको नहीं मिला था, इन्होंने अपने दम पर भी वोट इकट्ठा किया था। तो दैट कंक्लूड्स कि कहीं ना कहीं अब आप तिरहुत चुनाव की बात जब कीजिएगा तो मुझे लगता है कि पलड़ा भारी इस तरफ लग रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई थी, जो मतलब मुलाकात बहुत लोगों बिल्कुल, लेकिन एक व्यक्ति जो ज्यादा लग रहा था इस चुनाव की राजनीति को समझ रहे हैं, उन्होंने एक दावा किया कि अंतिम समय में पैसे का खेल होगा, मसल पावर। हाँ, मसल पावर। वो जो मसल पावर आएगा, चूंकि एमएलसी चुनाव में ये रहा है बिहार में इतिहास, मसल पावर लगता है, और वो अगर लग जाता है तो निश्चित ही समस्या। आप एक चीज तो भूल रहे हैं, मैं बताया था, उन्होंने रेट भी बता दिया था। हाँ उन्होंने रेट भी बताया था कि एक वोट का रेट कितना था। मैं इग्नोर कर रहा था उस चीज को। ठीक है, 10,000 20,000 तक भी बोल रहे थे लोग, लगेगी क्योंकि जनरली लोग कह रहे थे कि 1,000-5,000 में भी काम हो जाता है। तो आप समझिए कि जब उतनी बड़ी बात आ जाएगी, जब बोली लगने लगेगी, तो कहाँ टिकेंगे राकेश कहीं टिकेंगे? बिल्कुल।
टिकेंगे। गेम यहाँ भी है, जो उस आदमी ने अंतिम बात कही कि पैसा लेके भी लोग वोट नहीं करें। पैसा लेके रख लो, अब वोट अपने चॉइस से दो, जहां देना है वहीं पे। अब उसका अगर हार ही गया तो अभिषेक से थोड़ी वापस आएंगे, सही बात या विनायक गौतम या किसी कोई भी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पैसा दे रहा है, बल भाई हम लोग को जेल नहीं जाना है। ये मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पैसे के बूते आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये बात सबको पता है। और अगर स्थापत्य के तौर पर भी चलिएगा तो अश्विनी चौबे का टिकट कट गया, मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए, बिल्कुल आर.के. सिंह चुनाव हार गए, बगल में यहाँ पे पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव जीत गई, रामकृपाल हार गए, बढ़िए जहानाबाद में स्थापत्य टूटा है। तो ऐसा ही है, कहीं ना कहीं स्थापत्य से अलग हट के लोग चुनाव इस बार ले रहे हैं। और भाजपा एनडीए बिहार में 4 सीट जीत जरूर गई है, लेकिन इस सीट पर पेच फंसा हुआ है। वही, अगर मैं वहाँ पे कुछ जो ग्रेजुएट लोग थे, जब उनसे बातचीत कर रहा था तो उनका ये कहना था कि कुछ ऐसे इनके जो हाव भाव हैं, इनकी भाषा, इनकी बोली, इनकी जो बोली है, तो उसको लेकर के चर्चा भी है। एक तरफ पोस्टर पे अभिषेक झा जीत रहे हैं, बिल्कुल निश्चित ही जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ जब लोगों से बात कर रहे हैं तो उस पोस्टर का असर नहीं दिख रहा। मैंने ये बोला पंचनामा में, मुझे लगा जैसे कि ये 2024 के चुनाव के लड़ने का जो जदयू का पैटर्न था, दिस वाज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। लगा जैसे कोई प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, एकदम वैसा ही लगा। पोस्टर में जो नारे लिखे हुए हैं वो 2024 स्लोगन सब 24 वाले नारे लिखे हुए हैं, तो कुछ अलग नहीं है। हाँ, एक चीज मैं फिर कहूंगा कि अभिषेक झा के पक्ष में जाती है, वो यही है इमोशनल क्वेश्चन, या आप व्यक्तित्व की बात कीजिए तो अभिषेक एक अध्यापक रहे हैं, टीचर है, आज बाकी वो रियल्टर हैं, तो अब उसका नुकसान उनको होगा कि फायदा होगा, वो चुनाव बाद समझ में आएगा। बिल्कुल। अगर हम ओवरऑल अगर समअप करने की इस स्टोरी पे हम जाएं तो हम लोगों ने बहुत लोगों से बात किया था, लेकिन जब आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी के हिसाब से रेस में कौन आगे लग रहा है? निर्दलीय भारी पड़ रहा है। निर्दलीय भारी पड़ रहा है। हाँ, जीत हार अपनी जगह पर, लेकिन इतना अगर पसीना आज के डेट में छुड़ा के रखे हुए हैं राकेश रोशन, तो दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट हिम। चर्चा का विषय है, सबसे बड़ी पे चर्चा हो रही है। बिल्कुल, लोग कह रहे भाई, अब रोक रोक के गाड़ी लोग बोल रहे हैं कि कहाँ घूम रहे हैं आप, तो तिरु चुनाव में देखने आते हैं। अरे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, मतलब तो राजद लड़ाई में नहीं है। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर का प्रत्याशी, देखिए ये जनरल परसेप्शन में बता रहा हूँ, अब आपको ये न लगे कि मैं किसी एक पक्ष, बिल्कुल ये जनरल परसेप्शन यही था कि राजद लड़ाई में नहीं है। प्रशांत किशोर की वजह से गौतम कमजोर हुए हैं, अच्छा, जो विनायक गौतम है। और अगर अंतिम समय में मसल पावर होता है तो मुझे लगता है कि रिजल्ट आप सभी को पता है क्या होगा। बट अगेन, ये मसल पावर का चुनाव केवल नहीं है, इस चुनाव में सारे पुराने मिथ टूटे हैं, तो देयर इज अनदर मिथ टू बी ब्रोकन। हो सकता है वो भी बदल जाए। चलिए, तो इस वीडियो में हमने ये जानकारी साझा करने की कोशिश की कि आज के डेट में जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा सिचुएशन है, उसमें किसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। जहां एक तरफ किसी का पार्टी का समर्थन है तो वहीं एक तरफ निर्दलीय एक प्रत्याशी है जो कि अभी चर्चा का विषय में बना हुआ है। खैर, हम आने वाले दिनों में वहां पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करेंगे और लोगों से राय भी लेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है, वहां की जनता क्या चाहती है, तिरहुत की जनता किसे एमएलसी बनाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। बाकी तिरहुत स्नातक चुनाव से जुड़े और भी वीडियोस हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।